हरे कृष्णा। चैप्टर 4 आदि लीला चैतन्य चरितामृत। फ्रॉम वर्स 135 वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन। भगवान महाप्रभु के प्रकट होने का अंतरंग कारण, विशेष करके श्रीमती राधा रानी जिस आनंद का अनुभव करती हैं भगवान कृष्ण की सेवा करने में अथवा उनको प्राप्त करने में, जो आनंद के अनुभव करती हैं, जो ल्हादिनी शक्ति है, स्वयं श्रीमती राधा रानी ल्हादिनी शक्ति है, आनंद देने वाली भगवान कृष्ण को, और वही जो आनंद उनको प्राप्त होता है, अनुभव होता है भगवान कृष्ण के सानिध्य में। प्रेम के विषय वस्तु कृष्ण है, और जो आनंद है वो 10 मिलियन टाइम्स भगवान कृष्ण को लगता है कि मुझे जो आनंद प्राप्त होता है उससे भी करोड़ गुना जो आनंद है वो श्रीमती राधा रानी को प्राप्त होता है। और श्रीमती राधा रानी का प्रेम कैसे है? स्वार्थ रहित, अहंकार रहित है। तो आगे 135th वर्स वी आर ऑन। कबु जधिये प्रेमार हइये आश्रय, तबे प्रेमानंदेर अनुभव हय। If sometimes I can be the abode of that love, only then may I taste its joy. जो आनंद का धाम श्रीमती राधा रानी बन चुकी हैं, करोड़ गुना आनंद वहां से प्राप्त होता है। अगर मैं भी वह प्रेम का आधाम बन जाऊं, आश्रय बन जाऊं, प्रेम का आश्रय बन जाऊं, तभी तो मैं आस्वादन कर सकता हूं। विषय एंड आश्रय, दिस इज पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद। Vishaya and Ashraya are two very significant words relating to the reciprocation between Krishna and his devotee. तो भगवान कृष्ण क्या है? विषय है, विषय वस्तु, ऑब्जेक्ट ऑफ लव। आश्रय क्या है? भक्त आश्रय है। डिवोटी इज कॉल्ड द आश्रय एंड हिज बिलव्ड कृष्ण इज विषय। Different ingredients are involved in the exchange of love between the Ashraya and Vishaya, which is known as Vibhava, Anubhava, सात्विक एंड व्यभिचारी। भगवान और उनके भक्त के बीच में जो आदान प्रदान होता है उसके कई भेद भी हैं, विभाजन है। वो है विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी। विभाव इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, आलंबना एंड उद्दीपना। आलंबना में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू आश्रय एंड विषय। तो सब कैटेगरी है। भगवान और भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान होते हैं उसके 4 विभाजन है, विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी। इसके अलग अलग विशेषताएं होते हैं। ये डिटेल्स में अभी आगे समझ गए, या बाकी कुछ ग्रंथों में भी दिए गए हैं, जैसे उपदेश अमृत में भी है, उज्ज्वल नीलमणि में है। तो विभाव इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, आलंबन एंड उद्दीपना। और इसमें से आलंबन है उसके 2 विभाजन है, जो है आश्रय और विषय। So in the loving affairs of Radha and Krishna, Radha Rani is the Ashray feature and Krishna is the Vishaya. The transcendental consciousness of the Lord tells him, I am Krishna and I experience pleasure as the Vishaya. The pleasure enjoyed by Radha Rani, the Ashraya, is many times greater than the pleasure I feel. Therefore, to feel the pleasure of the Ashraya category, Lord Krishna appeared as Shri Chaitanya Mahaprabhu. अगर इसको एकदम ब्रीफली समझा जाए तो कैसे कि भगवान कृष्ण ये समझ रहे हैं कि जो आश्रय यानी भक्त है और विषय यानी स्वयं कृष्ण, विषय की जो कैटेगरी में जो आनंद है वो तो आनंद है, पर उससे भी कई गुना ज्यादा, करोड़ गुना ज्यादा जो है वो आश्रय स्तर पर, जो है आश्रय पद पर है, उसे प्राप्त होता है, जो भक्त है उसे। तो तब तक जब तक भगवान कृष्ण आश्रय कैटेगरी को स्वीकारेंगे नहीं, तब तक वह जो आनंद है उसका अनुभव कृष्ण नहीं कर सकते।
इसलिए स्वयं कृष्ण भक्त के आनंद को अनुभव करने के लिए भक्त बन जाते हैं। वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। एते चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी, हृदय बाड़ये प्रेम लोभ धक धकी। Thinking in this way, Lord Krishna was curious to taste that love. His eager desire for that love increasingly blazed in his heart. Ei ek shun ara लोभेर प्रकार स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार. That is one desire. Now please hear of another. Seeing his own beauty, Lord Krishna began to consider. अभी पहली इच्छा क्या है भगवान कृष्ण की कि भक्त जो आनंद, जो श्रीमती राधा ने जो आनंद की अनुभूति करती है वो कई गुना ज्यादा आनंद है, करोड़ गुना ज्यादा आनंद है, उस आनंद को मुझे अनुभव करना है. तो उस प्रेम को आस्वादन करने के लिए महाप्रभु जो है, भगवान कृष्ण जो है ललायित होते हैं और उनकी आतुरता है वो क्षण अतिक्षण बढ़ती रहती है. और एक इच्छा भी भगवान कृष्ण की क्या जागृत होते हैं जब अपने ही सौंदर्य को वो भगवान कृष्ण देखते हैं. तो ये आगे हैं 138 वर्ष. अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा त्रिजगते इहार केह नाही पाय सीमा. ए प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली आमार माधुर्यामृत आस्वादे सकली. यद्यपि निर्मल राधार सत्य प्रेम दर्पण तथापि स्वच्छता तार बाढ़े क्षण क्षण. सो लॉर्ड कृष्ण इज सेइंग दैट माई स्वीटनेस, भगवान अपनी ही मधुरता की बात कर रहे. वो क्या अद्भुत है, भगवान अपनी मधुरता को कह रहे कि वो अद्भुत है, अनंत, इनफाइनाइट और पूर्ण, फुल. इट्स वंडरफुल, इनफाइनाइट एंड फुल. Whose sweetness? Lord Krishna's own sweetness. Who is saying this? Lord Krishna himself. पूरे तीनों जगत में इस प्रकार की सुंदरता, मधुरता नहीं पाई जा सकती, वो असीमित है. No one in the three worlds can find its limit. Only Radhika, by the strength of her love, taste all the nectar of my sweetness. Although Radhika's love is pure like a mirror, its purity increases at every moment. तो श्रीमती राधा रानी जो है भगवान कृष्ण के सौंदर्य की मधुरिमा को, मधुरिमा की पान करती हैं और उनका जो श्रीमती राधा रानी का जो आनंद है, जो प्रेम है, वो सदैव बढ़ता रहता है. वो एक दर्पण की तरह, एक साफ दर्पण की तरह शुद्ध है. और श्रीमती राधा रानी एकमेव ऐसी हैं वे जो पूरी मधुरिमा को, भगवान कृष्ण के सौंदर्य की मधुरता का आस्वादन कर सकती है पूर्ण रूप से. इसलिए भगवान कृष्ण अब इच्छा करते हैं, आमार माधुर्य नाही बाड़ीते अवकाशे ए दर्पणेर आगे नव नव रूपे भासे. मन माधुर्य राधार प्रेम दोहे होड़ करी क्षणे क्षणे बाड़े दोहे
केह नाही हरी, आमार माधुर्य नित्य नव नव हय, स्व प्रेम अनुरूप भक्ते आस्वादय। तो श्रीमती राधा रानी का दर्पण के समान जो प्रेम है बहुत शुद्ध है, और भगवान कृष्ण अपनी ही सुंदरता को कह रहे हैं कि माई स्वीटनेस ऑल्सो हैज नो रूम फॉर एक्सपांशन, येट इट शाइन्स बिफोर दैट मिरर इन न्यूअर एंड न्यूअर ब्यूटी। देयर इज कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन बिटवीन माई स्वीटनेस एंड द मिरर ऑफ राधास लव। दे बोथ गो ऑन इंक्रीजिंग बट नाइदर नोज डिफीट। माई स्वीटनेस इज ऑलवेज newer and newer, devotees taste it according to their own respective love। तो श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के सौंदर्य की मधुरिमा की प्रतियोगिता होती है मानो, और इस प्रतियोगिता में कोई भी हारता नहीं है। एक तरफ भगवान कृष्ण की मधुरता बढ़ती रहती है क्षण क्षण में, और एक तरफ श्रीमती राधा रानी का जो शुद्ध प्रेम, दर्पण रूपी शुद्ध प्रेम जो उसका आस्वादन करते में आनंद की अनुभूति करता है, और क्षण क्षण में वो आनंद बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम आस्वादन करना और भगवान कृष्ण की सौंदर्य की जो एक सी होड़ लगी है, एक प्रतियोगिता लगी हुई है, और कोई भी नहीं हार रहा है। दर्पण दर्पण दे देखी जदी, आपन माधुरी आस्वादिते हय लोभ, आस्वादिते नारी, विचार करिए जदी आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप हैते तबे मन धाय। If I see my sweetness in a mirror, Krishna is saying this, that if I see my sweetness, verse number 144. If I see my sweetness in a mirror, I am tempted to taste it, but nevertheless I cannot. If I deliberate on a way to taste it, I find that I hanker for the position of Radhika. जब भगवान कृष्ण अपने ही स्वरूप को देखते हैं तो इनकी इच्छा जागृत होती है कि इस रूप का आस्वादन करना, पर कैसे करें, अपना ही तो रूप है वो। तो उनकी जो इच्छा है श्रीमती राधा रानी के स्थिति को अपनाना, ये और बढ़ती, राधा रानी के स्वरूप का अपनाना ये और बढ़ती रहती है। Purport by Srila Prabhupada, Krishna's attractiveness is wonderful and unlimited. No one can know the end of it. Srimati Radharani alone can relish such extensiveness from her position in the Ashray category. तो भगवान कृष्ण की मधुरता में कोई सीमा नहीं है, उनके आकर्षण में कोई सीमा नहीं है, और श्रीमती राधा रानी भी उस सौंदर्य के विस्तार रूपी जो सौंदर्य है उसका आस्वादन ले सकती हैं, क्योंकि वह आश्रय स्तर पर है। एंड द मिरर ऑफ श्रीमती राधा रानी's transcendental love is perfectly clear, yet it appears clearer and clearest in the transcendental method of understanding Krishna. तो भगवान जो श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है ना, वो क्या है, वो अहंकार से रहित है, कोई कलमश नहीं है, शुद्ध दर्पण की तरह क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं वैसा है। इस वजह से वह पूरी तरह आस्वादन कर सकती हैं। तो जब तक आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ऐसी सब भावनाएं हैं, भोग करने की भावनाएं हैं, अहम भावना है, मिथ्या अहंकार है, तब तक आप भगवान कृष्ण की ना श्रीमती राधा रानी के प्रेम को समझ नहीं सकते। और इस समझने के लिए शुद्धता आवश्यक है, और क्योंकि भगवान कृष्ण की जो मधुरता भी है वो क्या है, बढ़ती, सदैव बढ़ती रहती है, वो स्थायी नहीं है। इन द मिरर ऑफ राधा रानी's हार्ट, सो द मिरर ऑफ श्रीमती राधा रानी's transcendental love is perfectly clear, yet it appears clearer and clearest in the transcendental method of understanding Krishna. In the mirror of Radha Rani's heart, the transcendental feature of Krishna appears increasingly new and fresh. तो भगवान कृष्ण की सौंदर्य है वो क्या है, वो स्थायी नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं या एब्स्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं इतना सौंदर्य है बस, अभी और कुछ नहीं,
जैसे हमारा जो सौंदर्य होता है, जो भौतिक लोगों का सौंदर्य कैसे हैं, वो क्षीण होते रहता है दिन प्रतिदिन। आप कितना भी कॉस्मेटिक्स लगाएंगे, कितना भी आप अपने को मेकअप करते रहेंगे, बट आध्यात्मिक जो सौंदर्य क्या है, भगवान कृष्ण का जो सौंदर्य है वो बढ़ता रहता है और निखरते रहता है, हर क्षण निखरते रहता है, और हर क्षण में वो नयापन उसमें आने लगता है। जैसे भौतिक संसार में, संबंध में, सौंदर्य में ये पुरानापन आता रहता है समय के अनुसार, और इसलिए उसके प्रति जो रुचि है वो कम कम होती जाती है। सो इन द मिरर ऑफ राधारानी's हार्ट, so here the transcendent features of Krishna appear increasingly new and fresh. नवनवर अस धामनीति उद्यतुम रंतुम असित। इसलिए भक्ति में भी नयापन आने लगता है। जैसे भक्ति आप करते हैं कृष्ण के प्रति, उनके प्रति क्या है, एक नयापन, एक रस आने लगता है। So in other words, the attraction of Krishna increases in proportion to the understanding of Srimati Radharani. Each tries to supersede the other. Neither wants to be defeated in increasing the intensity of love. Desiring to understand Radharani's attitude of increasing love, Lord Krishna appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो पहले भगवान कृष्ण अपनी ही सौंदर्य की मधुरता को आस्वादन करने के लिए श्रीमती राधारानी बनना चाहते हैं स्वरूप, और दूसरा श्री राधारानी के भाव को पकड़ना चाहते हैं, श्रीमती राधारानी के रस के आस्वादन को पकड़ना चाहते हैं, और दूसरा श्रीमती राधारानी के स्वरूप को स्वीकारना चाहते हैं, ताकि वह जान सके वो कैसे श्रीमती राधारानी का जो प्रेम है वो क्षण प्रति क्षण बढ़ता रहता है भगवान कृष्ण के प्रति। यहाँ पे भगवान कृष्ण की सौंदर्यता बढ़ती जा रही है, उसमें नयापन निखरता आ रहा है, और यहाँ पे श्रीमती राधारानी का जो प्रेम है उनका बढ़ते जा रहा है, आकर्षण बढ़ते जा रहा है। तो एक तरह से एक प्रतियोगिता होने लगती है, इसलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। 146 वर्ष। अपरिकलित पूर्वः कश्चमत्कारकारी स्फुरति मम गर्यानेश माधुर्यपूरः अयम् अहम् अपि हन्त प्रेक्षयं लुब्धचेतः सरभसम् उपभोक्तुं कामये राधिकेव। Who manifests an abundance of sweetness greater than mine, which has never been experienced before and which causes wonder to all. Alas, I myself, my mind bewildered upon seeing this beauty, impetuously desire to enjoy it like Srimati Radharani. भगवान कृष्ण अपने ही सौंदर्य को देखते ही उस सौंदर्य के ललायित हो जाते हैं, सौंदर्य को देखने के लिए ललायित हो जाते हैं, तभी ये श्लोक का उच्चारण है। दिस टेक्स्ट इज फ्रॉम ललित माधव 8.34 ऑफ शील रूप गोस्वामी। दो प्रकार के दो ग्रंथ ऐसे रूप गोस्वामी जी के, एक है ललित माधव और एक है विदग्ध माधव। सो इट वॉज स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्णा व्हेन ही सॉज द ब्यूटी ऑफ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ज्वेल्ड फाउंटेन इन द्वारका। तो द्वारका में जब फाउंटेन में, ज्वेल्ड फाउंटेन के उधर अपने ही प्रतिबिंब को देखते हैं, अपने ही प्रतिबिंब को देख के भगवान कृष्ण मोहित हो जाते हैं। 147th वर्ष। कृष्ण माधुर्येर एका स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करये चंचल, श्रवणे दर्शने आकर्षये सर्व मन, आपना आस्वादिते कृष्ण करे न जतन, ये माधुर्यामृत पान सदा जेई करे, तृष्णा शांति न है तृष्णा बाढ़े निरंतरे। So the beauty of Krishna has one natural strength. It thrills the heart of all men and women, beginning with Lord Krishna himself. All minds are attracted by hearing his sweet voice and flute, or by seeing his beauty. Even Lord Krishna himself makes effort to taste that sweetness.
द थर्स्ट ऑफ वन हु ऑलवेज ड्रिंक्स द नेक्टर ऑफ दैट स्वीटनेस इज नेवर सेटिस्फाइड, रादर दैट थर्स्ट इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली। तो भगवान कृष्ण की सुंदरता में इतनी अद्भुत है कि सभी को चंचल बना देती है। यहां तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी को भी चंचल बना देती है उनकी सौंदर्य को देखकर। उनकी बांसुरी को भी सभी मन को मोहित कर देती हैं। सभी देवता हों, सभी गोपियां हों, सभी को मोहित के संसार। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान भी अपने ही सौंदर्य से, अपने ही गुणों से मोहित हो जाते हैं। और जो कोई भी इस अमृत, जो मधुर अमृत है, भगवान कृष्ण के सौंदर्य की मधुरिमा, उनके बोलने चलने की मधुरिमा, उनकी आवाज की मधुरिमा को जब आस्वादन करता है तो उनकी जो प्यास है वो बुझती नहीं बल्कि बढ़ते ही जाती, जो तृष्णा है जो बढ़ती ही चली जाती है। ये विशेषता है। ये जो भगवान कृष्ण अपने आप से आकर्षित होते हैं, अपने ही सौंदर्य से आकर्षित होते हैं, तथाकथित संसार के जीव इसको कभी भी इसका अनुकरण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो सोचेंगे कि हम भी अपने सौंदर्य से आकर्षित हो गए, पहली चीज़ उनका देह, शारीरिक संसार के जो जीव हैं उनका देह और आत्मा अलग अलग है। ये देह उनको कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है और देह देही भेद है इसमें। और भगवान कृष्ण कैसे हैं, शरीर और आत्मा एक ही हैं, उनका अलग नहीं है कोई, कर्मों के अनुसार उनको देह नहीं मिलता है, उनका स्वरूप सच्चिदानंद है। तो अपने ही स्वरूप से वो आकर्षित होकर, इसमें कोई अद्भुत चीज़ नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण कोई और चीज़ से आकर्षित हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वोपरि है। इसलिए अपने ही स्वरूप से वह श्रीमती राधा रानी को भी प्रकट करते हैं और फिर लीलाएं करते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति भगवान को मोहित कर ही नहीं सकता है, भगवान अपने ही शक्ति से मोहित हो सकते हैं। और जीव ये कभी भूल नहीं करना चाहिए कि ये शरीर उसका इतना सुंदर है। पहला तो शरीर वो नहीं है, अपने आप को शरीर से शरीर मानना ये सबसे बड़ी भूल होती है। और माया का ये बेसिक, माया के अंदर व्यक्ति जो जीव है उसका बेसिक ये इल्यूजन है, और इसके वजह से वो फंसता चला जाता है। इसलिए हम कभी हमारा सुंदरता जो शारीरिक स्तर पे जो है वो क्या है, नश्वर सुंदरता है। और इस शरीर जो है बहुत ही घृणित है। इस शरीर के संबंध में जो भी कुछ आता है वह दूषित हो जाती है, चाहे वो जल हो, पानी अच्छा पिएंगे तो वो इसमें यूरिन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, समथिंग ऐसे ही भोजन भी करेंगे तो इट्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्टूल। सो दिस बॉडी इज़ वेरी डर्टी। पर आध्यात्मिक शरीर ऐसा नहीं होता है। इसलिए भगवान कृष्ण आकर्षित होता अपने शरीर से, वो ऐसा है जैसे एक बालक दर्पण में अपने आप को ही देख के छूने का प्रयास करता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू 149th वर्स हुआ 150th वर्स में। अतृप्त हैया करे विधिर निंदन, अविदग्ध विधि भाल ना जाने सृजन, कोटि नेत्र नाही दिल सबे दिल दुई, ताहाते निमेष कृष्ण की देखिब मुई। वेरी नाइस वर्स दिस इज। सच ए पर्सन बीइंग अनसैटिस्फाइड, भगवान कृष्ण की सुंदरता निरंतर देखने के बाद भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है, उसकी प्यास और बढ़ती रहेगी। Such a person being unsatisfied begins to blaspheme Lord Brahma, saying that he does not know the art of creating well and is simply inexperienced. He has not given millions of eyes to see the beauty of Krishna. He has given only 2 eyes, and even those eyes blink. How then shall I see the lovely face of Krishna? ये एक शुद्ध भक्त गोपियों की अनुभूति है, वो गोपियों का भाव है कि कृष्ण की सुंदरता इतनी मनमोहक है कि ये हमारे जो 2 आंखें हैं ये पर्याप्त नहीं है। ये ब्रह्मा जी को सृष्टि करना आता नहीं लगता है ठीक तरह से, ऐसे वो निंदा करते हैं। और इस आंखों के साथ उन्होंने पलकें भी लगाई दी हैं। हाँ, निमिष मात्र के लिए हम कृष्ण और उनकी सौंदर्य के और हमारे देखने के बीच में ये आ जाती हैं, तो ऐसी ब्रह्मा जी को निंदा करते हैं। ये भाव है। 152 52nd verse, this is Gopi Geet's verse.
अटति यद्भवान् अहनिकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षता pakshmakridrisham. The gopis said, O Krishna, when you go to the forest during the day and we do not see your sweet face, which is surrounded by beautiful curling hair, half a second becomes as long as an entire age for us, and we consider the Creator who has put eyelids on the eyes we use for seeing you to be simply a fool. तो ये गोपियों का भाव है कि ब्रह्मा जी ने ये पलकें क्यों बनाई, और आपसे कुछ क्षणों से दूरी भी युगों के समान हमारे लिए बन जाती है. 153rd वर्स. गोप्यश्च कृष्णम् उपलभ्य चिरादभिष्टम् यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति दृग्भिर्हृदिकृतम् अलम् परिरभ्य सर्वास् तद्भावमापुरापि नित्ययुजां दुरापम्. The gopis saw their beloved Krishna at Kurukshetra. After a long separation, they secured and embraced him in their hearts through their eyes, and they attained a joy so intense that not even perfect yogis can attain it. The gopis cursed the Creator for creating eyelids that interfered with their vision. तो ये वही चीज को बार बार अलग अलग श्लोकों से दोहरा रहे हैं. ये कुरुक्षेत्र में जब पुनर्मिलन होता है गोपियों का और भगवान कृष्ण का, द्वारकावासियों का और फिर कौरवों का, तो ये बहुत ही महामिलन था उस समय की ये बात है. 154th वर्ष. कृष्णावलोकन विना नेत्र फल नहीं आन ए जन कृष्ण देखे से भाग्यवान. There is no consummation for the eyes other than the sight of Krishna. Whoever see him is most fortunate indeed. तो नयनों को पूर्णत्व तभी प्राप्त होता है जब वह भगवान कृष्ण को दर्शन करती है, तब तक नहीं जब तक वो दर्शन नहीं करती. ऐसा व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली है. 155th वर्ष. अक्षणमतां फलमिदं न परम विदामः सक्यः पाशून् अनुविवेशयतोर्वयसैः वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपितम् अनुरक्तकटाक्षमोक्षम्. O friends, those eyes that see the beautiful faces of the sons of the Maharaj Nanda are certainly fortunate, as these two sons enter the forest surrounded by their friends, driving the cows before them. They hold their flutes to their mouths and glance lovingly upon the residents of Vrindavan. For those who have eyes, we think there is no greater object of vision. श्री भगवान कृष्ण और बलराम को देखना, उनके ग्वाल सखाओं के साथ कैसे वो गैयों के साथ आते चल रहे और कैसे बांसुरी बजा रहे हैं, ये दृश्य को देखना जो भी अपने नयनों से देखता है वो अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति हैं. Like the gopis, one can see Krishna. This is the purport. Like the gopis, one can see Krishna continuously if one is fortunate enough. In the Brahma Samhita, it is said that sages whose eyes have been smeared with the ointment of pure love can see the form of Shyama Sundar continuously in the center of their hearts. This text from Srimad Bhagavatam was sung by the gopis on the advent of the Sharad season. तो शरद ऋतु के आने समय यह श्लोक का उच्चारण है, और ये ब्रह्म संहिता का जो श्लोक है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन शंत सदैव हृदयेषु विलोकयान्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये श्लोक है कि जिन्होंने प्रेम का अंजन लगाया हुआ है उन नेत्रों से श्याम सुंदर को निरंतर दर्शन करते हैं, क्योंकि इनके हृदय में बसे हुए हैं श्याम सुंदर। 156 गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपं लावण्यसारम् असमोर्ध्वम् अनन्य सिद्धं दृग्भिः पिबन्ति अनुसवाभिनवं दुरापम् एकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य। The women of Mathura said, "What austerities must the gopis have performed? With their eyes they always drink the nectar of the form of Lord Krishna, which is the essence of loveliness and is not to be equalled or surpassed. That loveliness is the only abode of beauty, fame and opulence. It is self-perfect, ever fresh and extremely rare." तो गोपियों की जो भाग्य है उसका गुणगान कौन कर रहे हैं? मथुरा की स्त्रियां। जो मथुरा की स्त्रियां भगवान कृष्ण और बलराम को मथुरा में देखते हैं। दिस पर्पट इस टेक्स्ट इज फ्रॉम 10.44 चैप्टर 10th canto 44th chapter and 14th verse. So was spoken by women of Mathura. When they saw Krishna Balaram in the arena with the kings, Kamsa's great wrestlers Mushtik and Chanur. तो मुष्टिक और चाणूर से युद्ध करते वक्त यह अनुभव व्यक्त करते हैं। 157th verse. अपूर्व माधुरी कृष्णेरा अपूर्वतर बल जाहर श्रवणे मन हयटलमल। कृष्णेर माधुर्ये कृष्णे उपजय लोभ सम्यक आस्वादिते नारे मने रहे क्षोभ। एत द्वितीय हेतुर कैल विवरण तृतीय हेतुर एबे सुनः लक्षण। सो अपूर्व माधुरी, ऐसी माधुरी कहाँ पे भी नहीं जो भगवान कृष्ण की मधुरता है। दैट स्वीटनेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण इज unprecedented and its strength is also unprecedented. Simply by one's hearing of such beauty, the mind becomes unsteady. Lord Krishna's own beauty attracts Lord Krishna himself, but because he cannot fully enjoy it, his mind remains full of sorrow. This is a description of his second desire. Now please listen as I describe the third. तो यहाँ पे भगवान कृष्ण क्यों महाप्रभु बनना चाहते हैं, क्यों वह अवतार लेते हैं, इसके कारण अंतरंग कारण को प्रकट करते हैं। पहली इच्छा बताते हैं कि वह श्रीमती राधा रानी के भाव रस को आस्वादन करना चाहते हैं, जो उनको अनुभव, जो आनंद की प्राप्ति उनको होती है, जो कि करोड़ गुना ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है भगवान कृष्ण के प्रेम में। तो वो उनका आस्वादन करना चाहते। दूसरा यह है कि भगवान कृष्ण की जो सुंदरता है, उनकी जो मधुरिमा है, उसका आस्वादन श्रीमती राधा रानी एकमात्र कर लेती हैं और कृष्ण नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सुंदरता को अनुभव करने के लिए कृष्ण अपने आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूरी तरह उसका आस्वादन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो दुखी हो जाते हैं। शोभ यानी दुखी होना, तो उनका मन क्या हो जाए, दुखी हो जाता है। इसलिए द्वितीय कारण यह बन जाता है कि कृष्ण को अपनी ही सुंदरता का आस्वादन करना है, उनको देखना है, निहारना है। तो तथा तभी संभव है जब वो श्रीमती राधा रानी की स्थिति को अपनाए, स्वरूप को अपनाए। तो क्योंकि जो भी भगवान कृष्ण की सुंदरता की मधुरिमा को जो आस्वादन करता है, तो उसका मन टलमल हो जाता है, वो कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। तो तीसरा कारण क्या है वो आगे अभी हम सुनते हैं। अत्यंत निगूढ़ रसे रसिद्धांत स्वरूप गोसाई मात्र जाने न एकांत। जेबा के अन्य जाने से होता है ते चैतन्य गोसाई रहते हैं अत्यंत मर्म जाते। गोपी गणेर प्रेमेरा
रूढ़ भाव नाम विशुद्ध निर्मल प्रेम कबू न है काम। तो यह जो रस का जो सार है, रस का जो सिद्धांत है, रसेर सिद्धांत, द कंक्लूजन ऑफ रस इज एक्सट्रीमली डीप, अत्यंत गूढ़ है। ओनली स्वरूप दामोदर नोस मच अबाउट इट, स्वरूप दामोदर के अलावा किसी को नहीं पता है। Anyone else who claims to know it must have heard it from him, for he was the most intimate companion of Lord Chaitanya Mahaprabhu. The love of the gopis is called Rudha Bhava. It is pure and spotless. It is not at any time lust. तो अगर कोई कहता है कि यह भगवान कृष्ण के अंतरंग भाव, जो अंतरंग लीला के भाव हैं, वो समझता है, तो उसने भगवान चैतन्य महाप्रभु के कोई एकदम नित्य सिद्ध पार्षद उनसे ही सुना होगा, क्योंकि स्वरूप दामोदर के अलावा वो नहीं पता कर, कोई नहीं जान सकता है। और यह जो प्रेम है गोपियों का, गोपी भाव, इसे रूढ़ भाव कहते हैं, और शुद्ध है और निर्मल है, और इसमें काम का लेश मात्र नहीं है, लस्ट, देयर इज नो टिंज ऑफ लस्ट इन इट। सो as already explained in this purport, it is written that as already explained, the position of the gopis in their loving dealings with Krishna is transcendental. Their emotion is called Rudha Bhava. Although it is apparently like mundane sex, one should not confuse it with mundane sexual love, for it is pure and unadulterated love of Godhead. कभी भी ये भूल नहीं करनी चाहिए श्रोताओं को, जो पढ़ रहे हैं या फिर वो सुन रहे हैं, इस रूढ़ भाव को, जो गोपियों का जो भाव है, वो प्रतीत हो सकता है कि यह काम भावना हो, पर यह काम भावना नहीं है। संसारी काम भावना से बहुत ही अलग है। जिस प्रकार लोहा और सोने में जो अंतर है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के जो प्रेम है और संसारी जीवन का जो काम है, इसमें अंतर है। प्रेमैव गोपरामाणां काम इत्यागमत् प्रथाम इत्य उद्धवादयो अप्येतम वांछन्ति भगवत प्रियः। The pure love of the gopis has become celebrated by the name lust. The dear devotees of the Lord, headed by Shri Uddhava, desire to taste that love. कभी कभी ऐसे कहा जाता है गोप्या कामात कंस भयात, कि कंस भय से भगवान कृष्ण को स्मरण करता था, और गोपियां जो हैं वो काम से भगवान कृष्ण को स्मरण करती थी। अभी यहां पे काम क्यों दिया? क्योंकि प्रेम की तीव्रता को दर्शाने के लिए। क्योंकि जब when the word lust is used, then one can understand that how aggressive one is to attain that person. So that's why this lust word is used there. तो पर ये spiritual lust है, it is not material lust like what we see in this material world. ऐसा प्रेम, ऐसा काम जो है वो उद्धव, जो भगवान कृष्ण शुद्ध भक्त है, वो भी प्राप्त करना चाहते हैं। Very important verse now ahead, which is sets the difference between lust and love. 164th. काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण लौह आरहे मजय छे स्वरूप विलक्षण आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। सो लस्ट एंड लव, इसमें डिफरेंस है कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे कि लोहा और सोना। So one should try to discriminate between sexual love and pure love, for they belong to different categories with a gulf of difference between them. They are as different from one another as iron is from gold. So आत्मेंद्रिय प्रीति, अपने ही इंद्रिय तृप्ति करना, the desire to gratify one's own senses, इसको काम कहते हैं, that is lust. And इच्छा होना कि भगवान कृष्ण की इंद्रियों को प्रीति देना, या फिर भगवान कृष्ण को तुष्ट करना, उनकी इंद्रियों को तुष्ट करना, दैट इज लव। ये इच्छा भी मात्र अगर कोई पकड़े रहता है, इस इच्छा को ही प्रेम बोलते हैं। Purport: The revealed scripture describe pure love as follows: सर्वथा ध्वंस रहितम
सत्यापि ध्वंस करणे यद भाव बंधनम यूनो स प्रेम परिकीर्तितः। प्रेम का डेफिनेशन दिया है, इफ देर इज एम्पल रीजन्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ कॉन्जुगल रिलेशनशिप एंड येट सच अ डिसोल्यूशन डज नॉट टेक प्लेस, सच a relationship of intimate love is called pure। तो शुद्ध प्रेम की जो व्याख्या क्या है, कई सारे कारण उपस्थित हो उस संबंध को तोड़ने के लिए, फिर भी उस संबंध को बनाए रखा हुआ है, इसे कहते हैं प्रेम। The predominated gopis were bound to Krishna in such pure love. For them there was no question of sexual love based on sense gratification. Their only engagement in life was to see Krishna happy in all respects, regardless of their own personal interests. They dedicated their souls only for the satisfaction of the personality of Godhead Shri Krishna. There was not the slightest tinge of sexual love between the gopis and Krishna. तो गोपियों का काम नहीं है बल्कि प्रेम है, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण मथुरा भी चले जाते हैं, गोपियां एक बार भी मथुरा नहीं चली जाती वहां पे कृष्ण को मिलने के लिए, क्योंकि दे डोंट वांट टू एम्बैरस कृष्णा। कृष्णा को वो लज्जित नहीं करना चाहते थे। अगर कृष्ण की इच्छा नहीं है हमसे मिलने के लिए तो हम नहीं मिलेंगे, ये भावना गोपियों के है। So the author of Sri Chaitanya Charitamrita asserts with authority that sexual love is a matter of personal enjoyment, sense enjoyment. All the regulatory principles in the Vedas pertaining to desires for popularity, fatherhood, wealth, and so on are different phases of sense gratification. Acts of sense gratification may be performed under the cover of public welfare, nationalism, religion, altruism, ethical codes, biblical codes, health directives, fruitive action, bashfulness, tolerance, personal comfort, liberation from material bondage, progress, family affection, or fear of social ostracism or legal punishment. But all these categories are different subdivisions of one substance, sense gratification. तो इंद्रिय तृप्ति की विस्तार बहुत मात्रा में हो सकती है। कोई धर्म के आधार पर इंद्रिय तृप्ति कर सकता है, कोई अपने आप को आरोग्य रखने के लिए इंद्रिय तृप्ति कर सकता है, कोई अपने बचाव के लिए या अपने पारिवारिक संबंध को बनाए रखने के लिए इंद्रिय तृप्ति, बनाए रखने के बहाने से इंद्रिय तृप्ति कर सकता है। कोई व्यक्ति कर्मफल की प्राप्ति से वो धर्म अनुष्ठान करके उसके आड़े में इंद्रिय तृप्ति कर सकता है। कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करता है कि ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें, इस बहाने वो इंद्रिय तृप्ति कर सकता है। कोई व्यक्ति अपने आप को देशभक्त कहलाना चाहता है, कोई व्यक्ति अपने आप को समाज सेवक कहलाना चाहता है, कोई अपने आप को नेता कहलाना चाहता है, धार्मिक कहलाना चाहता है, कोई अपने आप को एकदम साधु बन के नाम कमाना चाहता है, कोई अपने सुविधाएं के लिए जी रहे हैं। तो ये सब जो है, ये सभी चीज क्या है, यह इंद्रिय तृप्ति के विस्तार है एनी कैटेगरी से। और गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया, वेद धर्म, लोक धर्म, श्रद्धा, लज्जा, धैर्य, सुख, देह सुख मर्म, आत्म सुख मर्म, मोक्ष को भी नहीं चाहा उन्होंने। So all such good acts are performed basically for one's own sense gratification. For no one can sacrifice his personal interest while discharging this much advertised moral and religious principles. But above all this is a transcendental stage in which one feels himself to be only an eternal servitor of Krishna, the absolute personality of Godhead. All acts performed in this sense of servitude are called pure love of God because they are performed for the absolute sense gratification of Shri Krishna. However, any act performed for the purpose of enjoying its fruits or results is an act of sense gratification. Such actions are visible sometimes in gross and sometimes in subtle forms. तो कभी कभी स्थूल स्तर पे दिखता है कि इंद्रिय तृप्ति, कभी कभी सूक्ष्म स्तर पे होता है। ऐसे कोई व्यक्ति धार्मिक होता है तो इसमें बहुत कठिन होता है कि नहीं, ये तो बहुत समाज सेवक करने वाला है, धर्म अनुष्ठान करने वाला, ये कैसे इंद्रिय तृप्ति करेगा। नहीं, वो भी इंद्रिय तृप्ति है कि वो मान सम्मान चाहता है, नहीं मैं अच्छा व्यक्ति संसार में बनना चाहता हूँ। वो निंदा को सहन नहीं कर सकता है, हालांकि भगवान कृष्ण के लिए जो निंदा भी सहन कर लेता है, ही इज प्योर डिवोटी। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट येन केनचित। ऐसा व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के लिए निंदा सुनता है, वो क्या है, निंदन्तु प्रिय बांधवा गुरुजना गृणन्तु मुंछन्तु वा
चाहे तो मुझे सभी परिवारजन लोग मुझे अपने सोसाइटी से निकाल दें, नो प्रॉब्लम। ये भाव शुद्ध भक्त का स्तर है। जैसे अभी हम भक्ति करते हैं, हम जो अभी साधना करते हैं, वैदिक भक्ति करते हैं, हम अपने भौतिक जीवन को सेट करके करना चाहते हैं। ओके, देयर आर सम कंडीशंस। हम पारिवारिक जीवन में उथल पुथल नहीं चाहते हैं और उसको जितना हो सके स्टेबल करें, फिर जो समय मिले तो भक्ति करें, ये भावना होती है हमारी। ये कैसी भक्ति है? रिचुअलिस्टिक डिवोशन है, या फिर आप बोल सकते हैं ये कनिष्ठ स्तर पर है अभी तक। जो व्यक्ति भगवान मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृत त्यक्त कर्माणस त्यक्त्वा स्वजन बांधवः। कपिल मुनि कहते हैं भागवत में 3 स्कंद में कि मयि अनन्येन भावेन, जो अनन्य भाव से भक्ति करते का लक्षण क्या है? मदर्थम अपि कर्माणि मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये, वो दृढ़ता से भक्ति करता है, बहुत दृढ़ता होती है उसमें। हमारा कैसे कंडीशनल है ना, जैसे मान लीजिए आप किसको बोलेंगे आज गुरु महाराज का लेक्चर है तो आ जाएंगे, फिर बोलेंगे कल लेक्चर है गुरु महाराज का, तो बोलेंगे अरे कल तो गए थे, फिर ठीक है अभी बोलने तो आना पड़ेगा ना, तो फिर प्रभु जी बोलेंगे ये वो, तो ठीक है जाएंगे। फिर तीसरा दिन बोलेंगे, बोले कि बस हो गया अभी कितना प्रे करेंगे हम, तीसरा दिन ना हो लेक्चर क्योंकि हमको टेंशन क्या रहता है कि फैमिली में हमको कितनी डांट मिलेगी, या फिर घर से निकाल देंगे, या फिर जो भी हमको ब्लास्फेम करेंगे, ये सब चिंता आ जाती है हमें। और कई लोग हमको कोसेंगे कि तुम क्या घर पे ध्यान देती हो कि नहीं देती हो, या देते हो कि नहीं देते हो, या घर में कुछ परिवार है देते हो कि नहीं, चाहे वो प्रभु जी हो माता जी हो, कभी कभी दोनों को भी डांट मिलती है। तो ये सब हमारे लिए होता है। तो हमारा सदैव हम देखते हैं कि भौतिक चीज़ों में सेट हो। तो यहाँ पे कैसे गोपियों को क्या बता रहे हैं कि दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट द पर्सनल लाइफ। देयरफॉर कपिल मुनि कहते हैं कि कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृत त्यक्तो कर्माणस, वो मेरे काम के लिए अपने कर्मों को त्याग देता है, या फिर वो जो भी मेहनत करता है फल पूरा मुझे लाके देता है। जैसे संत तुकाराम महाराज अपने परिवार के कुछ नहीं रखते थे, सब कुछ भगवान के लिए। तो अपने लिए कुछ नहीं, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं, सीधा भगवान को। तो या फिर भगवान के लिए काम करना डायरेक्ट, अपने काम को छोड़कर। और त्यक्त्वा स्वजन बांधवा, अपने स्वजन और रिलेटिव्स को भी त्याग देना। ऐसा कोई करता है, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं वो मेरे लिए बहुत प्रिय बन जाता है। जो सबसे कठिन चीज को छोड़ने वाला व्यक्ति, जो सबसे कठिन चीज है अपने स्वजन की आसक्ति को तोड़ना, या फिर उनके फटकार को सहन करना, या फिर उनकी निंदा को सहन, यही चीज कोई कर लेता है, देन ही इज वेरी ऑन द प्योरेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस, और ही इज एक्चुअली सन्यासी। तो जब ब्राह्मण पत्नियां और गोपियों में यही भेद हो जाता है, जब भगवान कृष्ण ब्राह्मण पत्नियों को कहते हैं तो ब्राह्मण पत्नियों ने कहीं ना कहीं उनको ये कंसर्न रहता है कि हमको हमारे हस्बैंड एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो कभी कृष्ण अभय प्रदान करते हैं, नहीं तुम जाओ एक्सेप्ट करेंगे, और वो जाते हैं। और एक तरफ गोपियां हैं वो जाना ही नहीं चाहते हैं, मध्य रात्रि में आए हुए हैं। वो कृष्ण उनको बोला था जाओ अपने पतियों के पास जाओ, अपने बच्चों के पास जाइए, सास ससुर के पास जाइए, आप लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हो? नहीं जाएंगे नहीं। दैट इज द डिफरेंस। गोपीज लव इज एपिटोमे ऑफ सरेंडर, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ लव। और ये ही गौड़ीय रस है, गौड़ीय का जो भाव है, सिद्धांत है, ये इस पर ही टिका हुआ है। ओके, सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्णम एकम शरणम व्रज। भगवान कृष्ण सभी धर्मों को जो त्याग करके कृष्ण की शरण लेता है। अभी हम अधर्मों को त्याग करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म का त्याग बहुत टेंशन हो सकता है, धर्म का त्याग इतना इजी नहीं है। तो दैट्स व्हाट महाप्रभु इस सिद्धांत को दर्शाने के लिए, अनुभव करने के लिए कि कैसे गोपियों का जो प्रेम है वह बहुत हाईएस्ट लेवल का है, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लस्ट, इसलिए महाप्रभु अवतरित होते। तो 3 कारण बताते, तीसरा कारण अभी की चर्चा चल रही, वो आगे और बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे काम और प्रेम का विस्तार स्वरूप में वर्णन, उसका भेद बताया जा रहा है। हरे कृष्णा।